हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुवेक्टर। आई होप आप लोगों ने लेक्चर 1 इलेक्ट्रिसिटी का देख लिया होगा और टर्म 2 की तैयारी आप लोगों की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 2 और हमारा जो सब टॉपिक होने वाला है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जहाँ पे हमने कल ख़त्म किया था वह हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप लोग वीडियो को मल्टीपल टाइम अलग अलग स्पीड पे प्ले कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो इन सिंपल वर्ड यदि हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करने दे, फ्लो करने दे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। It means that those substance through which electric charge or electrons can flow are called conductors। और ये flow of electric charge को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो एक बार डेफिनेशन को मेरे साथ याद कीजिए। Those substances through which electric charge or electrons can flow are called conductors। तो आपका डेफिनेशन कंडक्टर का आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि what are the examples of conductors? So almost all the metals are good conductors। ठीक है, so like silver, copper, aluminium are good conductors of current electricity। Now tell me, आपके घर में जो वायर होते हैं, जो हम लोग हाउस होल्ड सर्किट में यूज करते हैं, दे आर ऑफ कोर्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हैव यू चेक्ड वो वायर कौन से मेटल के बने रहते हैं? देखिए, मोस्टली जो वायर होते हैं वो कॉपर के होते हैं और एल्यूमिनियम के होते हैं। ठीक है, सिल्वर के वायर क्यों नहीं यूज करते हैं? ठीक है, तो सिल्वर इज वेरी कॉस्टली मेटल, बट वन इंफॉर्मेशन इज हियर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितना महंगा मेटल होगा वो मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अलाउ करेगा उसके थ्रू फ्लो करने के लिए। सो इसमें सिल्वर अच्छा, सबसे बढ़िया सिल्वर हो जाएगा। उसके बाद यदि बात करें कॉपर ले लेंगे और उसके बाद इन तीनों की कंपैरिजन करें तो सबसे बेस्ट हमारा क्या होगा? सिल्वर होगा, कॉपर होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा। और यदि मार्केट में आप जाएंगे तो एल्यूमिनियम के वायर का कॉस्ट कॉपर के वायर के कॉस्ट से कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम वायर कंपैरेटिवली लेस कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर। नाउ कुछ और एग्जांपल देखते हैं। द मेटल अलॉयज सच एज मैंगनीन, नाइक्रोम एंड कॉन्स्टेंटिन, ये सब मेटल अलॉयज होते हैं। दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दियर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मच लेस देन द प्योर मेटल। इसका मतलब क्या हुआ? ये करंट को तो अलाउ करेंगे फ्लो करने के लिए, बट बहुत ही कम मात्रा में करेंगे। ठीक है, बहुत लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने देंगे। अच्छा, यहां पे एक देखिए, यहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है? यदि मैं वायर बोलूं तो इसमें कौन फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि मान लो आप किसी मार्केट में जा रहे हो, स्मूथ मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, बहुत ही कम क्राउडेड है और एकदम सब सीधे डायरेक्शन में चल रहा है, तो वहां पे आसानी से आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, क्राउड बढ़ जाएगा, तो आपको क्या होगा? एक दूसरे में आप टकराइएगा, फ्रिक्शन होगा, और इस फ्रिक्शन से क्या हो सकता है? हीट जनरेट हो जाता है। तो इसलिए ये मेटल अलॉयज में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलता है, एक दूसरे में फ्रिक्शन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है। तो मोस्टली ये मेटल अलॉयज को हम लोग अपने घर के हीटिंग अप्लायंसेस में यूज करते हैं। जैसे आप गीजर में बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन में हम लोग यूज करते हैं। फिर से अभी ठंड के मौसम में जो हमारा रूम हीटर होता है उसमें ये मेटल अलॉयज को यूज करके हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा कुछ और बात करें तो एक्सेप्शन के तौर पे, जो आई होप ये आप लोगों ने पॉइंट लिख लिया होगा। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं एक्सेप्शन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वन नॉन मेटल इज ऑल्सो प्रेजेंट हु कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही वीवीआई है। ये क्वेश्चन आता है कि विच नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक्सेप्शन आप लोग याद रखेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी मटेरियल जो गीला हो, ठीक है, जिसमें वाटर वेपर हो, वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट हो,
अमाउंट ऑफ वाटर उसमें रहे तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकता है। हमारा ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन बॉडी। अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, वेट वुड, जो गीली लकड़ी होती है, ठीक है, ग्रीन वुड, यू कैन से ग्रीन और वेट वुड, they are also a good conductors of electricity. They can allow the electrons to flow through them, but they will not as good as the pure metals. ये आपको याद रहेगा। Now insulator just opposite to conductor. कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजिली मूव करते हैं, इंसुलेटर मूव करने ही नहीं देता, वो वहीं पे रोक लेगा, नहीं जाना है डायरेक्ट, there is no movement, electrons will stuck and remain at their place. So what will be the definition? Those substances through which electric charges cannot flow are called insulators. In one word, electrons flow नहीं करेंगे, electricity flow नहीं करेगा। So मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए डेफिनेशन कंडक्टर का। Those substances through which electric charges or electrons can flow are called conductors. Those substances through which electric charges cannot flow are called insulators. Then what is the example of insulator? Glass, एबोनाइट। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एबोनाइट रॉड का हम लोग कहाँ यूज करते थे, यस, उसको हम उलन कपड़े पे रब करके उस पे क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज जनरेट करते थे, तो वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट होता था, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के रेस्ट पोजीशन पे रहने पे ही जनरेट हो सकता है। तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी एट रेस्ट। रबर, मोस्ट प्लास्टिक्स, ड्राई वुड, कॉटन, माइका, बेकेलाइट, पोर्सिलेन एंड ड्राई एयर। एयर भी क्या है, एक इंसुलेटर। ये क्वेश्चन आते हैं कि एयर क्या है, ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर नहीं। जैसे मॉइस्ट एयर क्या हो गया, जैसे ह्यूमिडिटी उसमें रहे, बारिश के बाद का जो हवा एयर रहता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहता है। तो जैसे मैंने बताया कि वाटर कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां पे यदि ड्राई एयर रहेगा तभी वो क्या करेगा, एज ए इंसुलेटर वर्क करेगा। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज डू नोट इट डाउन। सो आई होप सबने नोट कर लिया होगा। नाउ नेक्स्ट, एक सब्सटेंस को क्यों हम कंडक्टर कहते हैं, ये तो रीजन देखा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव कर रहा है तो वो इंसुलेटर है। किस बेसिस पे ये कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के बेसिस पे होते हैं। नाउ कौन अच्छा कंडक्टर होगा, कौन बुरा कंडक्टर होगा, उसका जो रीजन है क्या है, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, देखो कोई बच्चा होता है उसको घर से बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है, उसको जाने नहीं दिया जाता है, तो वो अपने उसके पेरेंट्स को उसको क्या कर रहे हैं, कस के पकड़े हुए हैं कि यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, देयर आर मेनी रिस्ट्रिक्शन। सो पेरेंट्स आर गिविंग देम रेजिस्टेंस एंड दे आर होल्डिंग हिम टुवर्ड्स देमसेल्फ। नाउ यदि वो बच्चा फ्री हो, एकदम इंडिपेंडेंट हो, कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लूजली हेल्ड बाय दियर पेरेंट्स। ठीक है, तो वो क्या होगा, फ्री बच्चा होगा। और जिसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन देके करेंगे वो फ्री नहीं रहेगा। यस, सो कौन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स को लूजली हेल्ड किया जाता है सब्सटेंस के द्वारा। सो व्हाई सम सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर्स, राइट डाउन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। free electrons. So all the metals held their electrons loosely by their nuclei. ठीक है, और ये क्यों हो जाएंगे इंसुलेटर, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। राइट डाउन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो इनके इलेक्ट्रॉन्स
क्या होते हैं, लूजली हेल्ड बाय दियर न्यूक्लियाई होते हैं। आई होप ये तो सबको पता होगा कि एवरी सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ एटम, और उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या रहते हैं, वहां पे स्टक रहते हैं, ये मूव नहीं करते। तो मोशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। सो जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा फोर्स से बंधे हुए न्यूक्लियस से वो मूव नहीं करते हैं, तो उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड बाय देयर न्यूक्लियाई, दे विल बी नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स which are loosely, you can also write loosely held by their nuclei are known as free electrons. ठीक है, सो ये टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर का समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो प्लीज कॉपी इट, ओके, एंड रिवाइज वंस। सो लेट स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन जहाँ पे ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर्स। तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा और एग्जांपल देखा, उसके बेसिस पे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि 4-5 इनमें से कोई सब्सटेंसेस दिए रहेंगे और आपको पूछा जाएगा कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है। तो जो जो पॉइंट्स हमने देखा है कंडक्टर और इंसुलेटर को किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, एक तो पहला बेसिक रखना है कि ऑल द मेटल्स आर, मोस्टली ऑल द मेटल्स आर व्हाट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड नॉन मेटल्स जहाँ पे भी आएंगे उनको हम इंसुलेटर की कैटेगरी में रखेंगे। और भी कुछ पॉइंट, एक एक्सेप्शन भी था हमने देखा था, आई होप वो नॉन मेटल आपको याद होगा। ठीक है, तो वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन उसके थ्रू आएंगे वो एक्सेप्शन क्या है हमारा। सो सल्फर इज अ नॉन मेटल, सल्फर क्या है, नॉन मेटल। ये क्या होगा, गुड कंडक्टर या कंडक्टर, सिर्फ कंडक्टर पूछा गया है, तो ऑल द मेटल्स एंड मेटल्स ऑयल इज गोइंग टू कंसिडर अंडर द कैटेगरी ऑफ कंडक्टर्स। तो सल्फर क्या होगा, एक नॉन मेटल, तो ये क्या होगा, इंसुलेटर, ये मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ। सिल्वर इज अ मेटल, क्या होगा, ये क्या है, इट इज अ कंडक्टर, और ये कंडक्टर ही नहीं है, ये क्या, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे अच्छा है। कॉटन क्या होगा, देखिए कॉटन ड्राई रहे तो क्या होगा, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर हो जाएगा, और यदि भीगा हुआ रहे, वेट रहेगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। यदि कुछ भी नहीं मेंशन है, ड्राई नहीं मेंशन है, ना ही वेट मेंशन है, तो हम इसको ड्राई कंसीडर करेंगे, और इस केस में ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। ना एल्यूमिनियम इज अ मेटल, ये क्या होगा, कंडक्टर। अच्छा, ये हम वायर बनाने में भी यूज करते हैं। एयर, अगेन वहां पे कंफ्यूजन है कि ड्राई एयर है, वेट एयर, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या लेंगे, ड्राई एयर, और ये क्या होगा, यस, इंसुलेटर। नाइक्रोम क्या है, मेटल एलॉयज, हीटिंग डिवाइस में यूज करते हैं, क्या होगा, ये कंडक्टर। ग्रेफाइट, हाँ, ये ग्रेफाइट क्या है, ये एक नॉन मेटल है, फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, बट ये एक्सेप्शन है, तो ये क्या होगा, किस कैटेगरी में आएगा, कंडक्टर के कैटेगरी में आएगा। पोर्सिलिन, पोर्सिलिन क्या होता है, आप लोगों ने जो कटलरी प्लेट देखा होगा या कप मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो पोर्सिलिन का बना रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, यस, इंसुलेटर। देन मर्क्यूरी इज अ मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट, सो व्हाट इट विल बी, कंडक्टर, यस। नाउ माइका, माइका एक इंसुलेटर होगा। बेकेलाइट, ये हार्ड प्लास्टिक होता है, ये भी क्या होगा, इंसुलेटर होगा। पॉलीथीन क्या होगा, इंसुलेटर। मैंगनीन क्या होगा, ये क्या है, मेटल अलॉय है, सो इट विल बी अ कंडक्टर। सो आई गेस इफ आप लोग इतने एग्जांपल्स याद रखेंगे तो इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस ऑल एग्जांपल्स, एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक ऑफ electric potential and potential difference, and will solve few numericals basis on the formula of electric potential and potential difference. So please copy it.